प्रिय दर्शकों, आज हम नीति वचन अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर की बुद्धि और उसकी आज्ञाओं को मानने से हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और आशीर्वाद आता है। चलिए हर पद को गहराई से समझते हैं। पद 1 से 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और तेरे मन को मेरी आज्ञाओं का पालन करने दे, क्योंकि वे तुझे दीर्घायु और जीवन के वर्ष और शांति देंगे। यहाँ परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि उसकी आज्ञाओं को भूलना नहीं चाहिए। यदि हम उसके वचनों का पालन करते हैं तो हमें लंबा जीवन और शांति का वरदान मिलेगा। पद 3 से 4। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न हो, उन्हें अपनी गले में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख, तब तू परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में अनुग्रह और अच्छी समझ पाएगा। कृपा, मर्सी और सच्चाई, ट्रूथ, दो ऐसे गुण हैं जो हमारे चरित्र को सुंदर बनाते हैं। जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब परमेश्वर और लोग दोनों हमें पसंद करते हैं। 5 से 6। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर भरोसा न करना। उसको अपने सब मार्गों में स्मरण कर और वह तेरे पथ सीधे करेगा। यह सबसे प्रसिद्ध पदों में से एक है। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करने का मतलब है कि हम अपनी समझ से ज्यादा उसके मार्गदर्शन पर निर्भर करें। जब हम उसे मानते हैं, वह हमारे रास्तों को सरल और सही करता है। पद 7 से 8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बन, यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रह। यह तेरे शरीर के लिए आरोग्य और तेरी हड्डियों के लिए पुष्टिकर होगा। यहाँ बताया गया है कि घमंड न करें। जब हम विनम्र रहते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, तब हमारे जीवन में न केवल आत्मिक बल्कि शारीरिक आशीर्वाद भी आता है। पद 9 से 10। अपनी संपत्ति और अपनी उपज के पहिलौठे फल से यहोवा का आदर कर, तब तेरे खत्ते भर जाएंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ेगा। यह सिद्धांत हमें देता है कि अपनी आशीषों में से प्रथम भाग प्रभु को अर्पण करना चाहिए। जब हम उदारता से देते हैं, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने से भी अधिक करता है। पद 11 से 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना को तुच्छ मत जान और उसकी डांट से बेजार ना हो, क्योंकि यहोवा उसी को डांटता है जिसे वह प्रेम करता है, जैसा कि पिता अपने प्रिय पुत्र को। जब कठिनाई या अनुशासन आता है तो यह मत समझो कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, बल्कि यह उसके प्रेम का चिन्ह है, क्योंकि वह हमें सही मार्ग पर रखना चाहता है। पद 13 से 18। धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाता है और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करता है, क्योंकि उसका लाभ चांदी के लाभ से बढ़कर है और उसका फल सोने से उत्तम है। यहाँ बुद्धि को सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान बताया गया है। बुद्धि के मार्ग शांति से भरे हैं और वह जीवन का वृक्ष है। पद 19 से 20। यहोवा ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली और समझ से आकाश को स्थिर किया। उसके ज्ञान से गहरे फूट निकले और बादल ओस टपकाते हैं। यह पद हमें दिखाता है कि स्वयं सृष्टि भी परमेश्वर की बुद्धि का प्रमाण है, इसलिए हमें उसकी बुद्धि की खोज करनी चाहिए। 22 से 26। हे मेरे पुत्र, बुद्धि और विवेक को अपनी दृष्टि से दूर न होने दे। वे तेरे जीवन का आधार होंगी। तब तू निडर होकर चलेगा और तेरा पैर ठोकर नहीं खाएगा। जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि होती है तो हम बिना भय के जीवन जी सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और सुरक्षा देती है। पद 27 से 30। जब तुझमें भलाई करने की शक्ति हो तो उससे वंचित न कर, वरन अपने पड़ोसी से भलाई कर। अपने पड़ोसी से व्यर्थ झगड़ा मत कर। ये पद हमें व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देते हैं। हमें भलाई का अवसर मिले तो तुरंत करना चाहिए और दूसरों के साथ शांति से रहना चाहिए। पद 33 से 35 तक। हिंसक पुरुष का ईर्ष्या मत कर और उसके किसी भी मार्ग को न अपनाना, क्योंकि धर्मियों पर यहोवा की कृपा रहती है, परंतु दुष्टों का निवास शापित होता है। अंतिम भाग हमें चेतावनी देता है कि हमें हिंसक और दुष्ट लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अंत में परमेश्वर धर्मियों को आदर देता है पर दुष्टों को तिरस्कार मिलता है। नीति वचन अध्याय 3।
प्रश्न 1, नीति वचन 3, 1 से 2 के अनुसार शिक्षा को न भूलने का क्या परिणाम है? ए, धन और पद, बी, दीर्घायु और शांति, सी, बुद्धि और समझ, डी, विजय और साहस। प्रश्न 2, नीति वचन 3, 5 से 6 में मनुष्य को किस पर भरोसा करना चाहिए? ए, अपनी समझ पर, बी, अपने अनुभव पर, सी, यहोवा पर, डी, अपने परिवार पर, Q4, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनने का क्या फल है? 3 से 7 से 8। ए, धनी होना, बी, सफलता पाना, सी, शरीर का आरोग्य और हड्डियों का पुष्टिकर होना, डी, लंबा जीवन, Q5, संपत्ति और पहिलौठे। फल से यहोवा का आदर करने का परिणाम क्या होगा? 3 से 9 से 10। ए, नया घर मिलेगा, बी, भंडार भर जाएंगे और रस के कुंड उमड़ेंगे, सी, नाम प्रसिद्ध होगा, डी, शत्रु पर विजय। Q6, यहोवा की ताड़ना किसके समान बताई गई है? 3:11 से 12। ए, मालिक की तरह, बी, राजा की तरह, सी, पिता की तरह, डी, शिक्षक की तरह, Q7। नीति वचन 3:13 से 15 के अनुसार बुद्धि किससे श्रेष्ठ बताई गई है? ए, सोना और चांदी, बी, प्रसिद्धि और मान, सी, लंबा जीवन, डी, बल और सामर्थ्य, Q8। नीति वचन 3:7-17 में बुद्धि के मार्ग कैसे बताए गए हैं? ए, कठिनाई से भरे, बी, हिंसा और युद्ध के, सी, मनोहर और शांति के, डी, विजय के, Q9। नीति वचन 3 से 24 से 26 के अनुसार बुद्धि से भरपूर व्यक्ति किस प्रकार जीवन जीता है? ए, भय में, बी, आलस्य में, सी, बिना डर के निश्चिंत, डी, चिंताओं में, Q10। नीति वचन 3 से 35 के अनुसार किस पर यहोवा की कृपा रहती है? ए, धनी लोगों पर, बी, विद्वानों पर, सी, धर्मियों पर, डी, शक्तिशाली लोगों पर। दोस्तों, आपका स्कोर कितना आया? कमेंट में जरूर बताइए। अगली कड़ी में हम देखेंगे नीति वचन अध्याय 4। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।